नमस्कार, मैं हूं प्रियंका और आप देख रहे हैं चुनाव आज तक। संसद का बजट सत्र 23 जुलाई से शुरू हो रहा है। विपक्ष फिर से सरकार को घेरने की रणनीति बना रही है, लेकिन इस बीच बीते कुछ साल में पहली बार राज्यसभा में बीजेपी के सदस्यों की संख्या 90 से नीचे आ गई है। राज्यसभा में बीजेपी के पास 86 सीटें और सहयोगी दलों को मिलाकर यानी एनडीए के पास 101 सीटें हैं। 4 साल बाद बीजेपी की ताकत 90 से नीचे चली गई है और ये बीजेपी के लिए चिंता का विषय है। दरअसल 13 जुलाई को पार्टी के 4 मनोनीत सदस्यों का कार्यकाल पूरा हो गया। राज्यसभा से रिटायर हुए उनमें राकेश सिन्हा, राम शकल, सोनल मानसिंह और महेश जेठमलानी शामिल हैं। राज्यसभा में कुल सांसदों की संख्या 245 है। फिलहाल 226 सांसद हैं, इनमें बहुमत का आंकड़ा 114 है। एनडीए की बहुमत के आंकड़े से 13 सीटें कम हैं। इस लिहाज से देखें तो सरकार को बिल पास कराने में परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। राज्यसभा में जो 19 सीटें अभी खाली हैं, उनमें जम्मू कश्मीर से 4 और नामित सदस्यों की 4 सीटें हैं। वहीं बाकी की 11 सीटें अलग अलग राज्यों में से हैं, जिनमें आसाम, बिहार, महाराष्ट्र, हरियाणा, तेलंगाना, मध्य प्रदेश, राजस्थान और त्रिपुरा हैं। इनमें से 10 सीटें राज्यसभा सांसदों के लोकसभा चुनाव लड़ने और जीतने के कारण खाली हुई हैं। एक सीट भारत राष्ट्र समिति यानी बीआरएस नेता की कांग्रेस में जाने से खाली हुई है। बीआरएस नेता रहे के केशव राव कांग्रेस में शामिल हो गए। चुनाव आयोग ने अभी तक इन सीटों पर इलेक्शन की तारीखों का ऐलान नहीं किया है। हालांकि सरकार को जल्द कुछ सीटें मिलने का भरोसा है और इनकी वजह से ये बीजेपी की अगुवाई वाला एनडीए संख्या बल के आधार पर बिहार, महाराष्ट्र और आसाम में 2-2 सीटें और हरियाणा, मध्य प्रदेश, राजस्थान और त्रिपुरा में 1-1 सीट जीतने का भरोसा है। सरकार की ओर से 4 नए सदस्यों को मनोनीत भी किया जाना अभी बाकी है। आमतौर पर मनोनीत सदस्य सत्ता पक्ष के साथ होते हैं। हालांकि किसी भी पार्टी से खुद को जोड़ने या ना जोड़ने को लेकर वे स्वतंत्र होते हैं। इसके बावजूद वे पारंपरिक रूप से उस सरकार के एजेंडे का समर्थन करते हैं जो उन्हें मनोनीत करती है। राज्यसभा में भाजपा 10 साल में 55 से 101 तक पहुंच गई। भाजपा के 2014 में 55 और 2019 में 78 सांसद थे। जून 2020 में संख्या 90 हो गई। इसके बाद पार्टी ने 11 सीटें जीती। इससे सदस्यों की संख्या 101 तक पहुंच गई। 1990 के बाद ऐसा पहली बार हुआ था जब किसी पार्टी ने 100 का आंकड़ा पार किया था। फिलहाल आज के हालात में बीजेपी को किसी भी बिल को पास कराने की स्थिति में मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। अभी राज्यसभा में 7 मनोनीत सदस्यों ने किसी भी दल की सदस्यता नहीं ली हुई, यानी वे किसी पार्टी के सदस्य नहीं हैं। गौरतलब है कि केंद्र सरकार की सिफारिश पर राष्ट्रपति कुल 12 सदस्यों को राज्यसभा के लिए मनोनीत करते हैं। फिलहाल मेरे साथ इतना ही। बाकी की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए चुनाव आज तक। ये वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करो, शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। नमस्कार।